आप मेरे पीछे गांधी जी की प्रतिमा देख रहे होंगे। गांधी जी बड़े आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ये कलेक्टेड परिसर है। और आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी यहाँ पे भले आराम से बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज़ादी के लिए, इस आज़ाद भारत के लिए बहुत संघर्ष किया था। और आपको बताना चाहूँगा कि उसी संघर्ष के बदौलत हम जैसे नागरिकों को, आप जैसे नागरिकों को एक अधिकार मिलता है, वोट का अधिकार। और उसी वोट के अधिकार पे हम जैसे लोग एक शासन चुनते हैं, हमारा नेता चुनते हैं, हमारा प्रशासन चुनते हैं कि कौन हमारे देश पे राज करेगा, कौन हमारे ज़िले पे राज करेगा। लेकिन क्या हो कि अगर किसी ज़िले पे या किसी जगह पे चुनाव भी ना हो और बहिष्कार वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को द्वारा कर दिया जाए, कुछ यही हालात यहाँ पर भी हैं। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदू भारत। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उस जगह का नाम है कलेक्ट्रेट परिसर कोरिया, ज़िला कोरिया। और इसी ज़िला कोरिया के नाम से बवाल सा हो उठा है। बवाल भी इस कदर हावी हो चुका है कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव का बहिष्कार कर रही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि नगर निगम का चुनाव होने वाले हैं और उसकी आखिरी जो तारीख है वो 3 दिसंबर है और आज 30 नवंबर है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने यहाँ पे या उनके प्रत्याशियों ने अभी तक अपना नामांकन नहीं भरा है। और मुद्दा है यही कोरिया, यही हमारा ज़िला कोरिया। क्योंकि यहाँ की राजनीतिक पार्टियों की मांग है कि जो कोरिया ज़िले से अलग होकर मनेंद्रगढ़ ज़िला बनाया जा रहा है, उसका जो एक हिस्सा है खड़गवां ब्लॉक, वो कोरिया ज़िले में शामिल होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर यहाँ की सभी पार्टियाँ इसका विरोध कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, या क्यों ही ना यहाँ के निर्दलीय उम्मीदवार हों, वो भी अभी तक किसी भी बंदे के द्वारा, किन्हीं भी लोगों के द्वारा यहाँ पे नामांकन नहीं भरा गया है। ऐसी एकजुटता जो दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए ही है। और इससे पहले इस तरह की एकता कभी दिखाई नहीं गई थी। आपको बताना चाहूँगा कि इन पार्टियों को सपोर्ट भी मिल रहा है लोगों का। नहीं तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक आम आदमी आके यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकता था। लेकिन जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है राजनेताओं के द्वारा, यहाँ के पार्टियों के द्वारा, वैसे ही प्रतिबद्धता यहाँ के लोगों के द्वारा भी दिखाई दे रही है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करते तब तक ना तो हम चुनाव लड़ेंगे, ना ही हम वोट देंगे। और मेरे ख्याल से जो बातें होंगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक तो पहुँची गई होंगी कि यहाँ जो सत्ता पे राज करने वाली पार्टी है कांग्रेस, उसके भी प्रत्याशी यहाँ उन्होंने अपना नामांकन नहीं भरने का फैसला किया है। तो कृपया बघेल जी, अगर आपको हमारी आवाज़ आपके पास जा रही है ना, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप लोगों की भावनाओं को समझें, जन भावनाओं को समझें। 2 लोगों की लड़ाई पे, 3 लोगों की लड़ाई पे आप पूरा एक क्षेत्र है उसका विनाश तो नहीं कर सकते आप, और आपका हक भी नहीं है। इसलिए जिस तरह का विरोध यहाँ पर किया जा रहा सभी पार्टियों के द्वारा, वो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ़ है, सलाम के योग्य है। और हिंदू भारत ऐसे सभी राजनेताओं और ऐसे लोगों को सलाम करती है जिन्होंने ऐसी प्रतिबद्धता दिखाई है। चलिए, उम्मीद है अभी 3 दिन और बचे हुए हैं। 3 दिन में कोई फैसला आता है या नहीं आता है, या मुख्यमंत्री बघेल जी ऐसे अपने अड़ियल रवैये पे अड़े रहते हैं, या जनता की बातों को समझते हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं, ये देखने वाली बात होगी। 3 दिन में और क्या हो सकता है आगे, ये देखना हम सभी लोगों को पड़ेगा। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।